this is the very important part that क्या है, कैमरा काम नहीं कर रहा है। हाँ हुआ हुआ, मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। ओके ज़्यादा लाइट होगा। ये लाइट ऑफ करना चाहिए और अच्छा जला है। और एकदम okay, the variable that is used, okay, the variable that is used in a switch statement can only be integer. Remember that the variable that is used in the switch statement is can only be integer and convertible integer. Okay, only be integer or convertible integer like byte, short and character. It doesn't mean that your switch statement is only taken the integer value. It will take the character value, it take the byte value, it take the short value, but default is integer. जो भी वैल्यू लेगा डिफॉल्ट वो इंटीजर ही होगा। ओके, तो यू कैन हैव any number of case statement, you can have any number of case statement within the switch. So as we already discussed, in a switch you can have lot of case statement. Okay, the value for the case statement must be the same data type as the variable in the switch. Okay, so that means what, if you take the value in switch statement में जो वैल्यू आप लोगे, सपोज मैं क्या लिया, चिली चिकन लिया, तो चिली चिकन क्या है, इट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो और आपका ऑप्शन में भी वो स्ट्रिंग रहना है। जैसे कि ये जो प्रोग्राम हमने बताया कैरेक्टर के लिए, यहाँ पर मैंने केस में क्या डाला, यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग CH इक्वल्स टू Z। तो ये जो केस स्टेटमेंट का जो वैल्यू होगा, जो ऑप्शन होगा, वो भी कैरेक्टर होगा। अगर ये जो केस स्टेटमेंट में आप इंटीजर ले रहे हो, जैसे कि क्या है, दूसरा प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे, इसमें क्या है, इंटीजर लिया है, यहाँ पर जो केस में हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर कोटेशन के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली पास होगा। इसमें क्या है ना, इसमें आपका सिंगल कोटेशन आपका पास किया है। अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पर डबल कोटेशन हमने डाला, लेकिन यहाँ पर इंटीजर है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली केस 100 पास किया। तो केस ए है तो यहाँ पर हमने डबल कोटेशन में पास किया। यहाँ पर जैसे कि इंटीजर है, देन आपका यहाँ पर डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली स्टोर होगा। और जो स्विच में आप जैसा वैल्यू लोगे, आपका जो इनपुट वैल्यू जो होगा केस स्टेटमेंट का डाटा टाइप वही रहेगा। यहाँ पर इनपुट मेरा इंटीजर है तो केस स्टेटमेंट का इंटीजर है। एंड यहाँ पर देखो जो इनपुट वैल्यू मेरा कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है, और आपका केस स्टेटमेंट भी वही स्ट्रिंग रहेगा। ओके, so that is the work of your switch case statement. So that the point is giving you the value for the case must be a same data type as the variable in the switch, and it is be a constant or literal. Okay, बुझिएगा अभिषेक, अंकिता? Again, sir. So when a variable being switched on is equal to the case statement, the following that case will execute until the break statement is reached. So when you are take any value, तो जब आप कोई वैल्यू ले रहे हो तो टिल यू आर नॉट गेटिंग योर रिजल्ट, तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और जब तक आपका ब्रेक स्टेटमेंट अपियर नहीं होता है,
तब तक वो सर्चिंग चलता रहेगा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। तो जहां पर मेरा सर्च कंडीशन स्टॉप हो जाएगा, मुझे मिल गया वैल्यू, वहां पर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच, द स्विच टर्मिनेट and flow of the control jumps to the next line following the switch statement. Not every case needs to contain a break. सब केस के लिए आपको ब्रेक जरूरत नहीं है। जैसे कि हम ए ई आई ओ यू किए तो सब के स्टेटमेंट में हम ब्रेक यूज किए, ब्रेक यूज नहीं किए। पहले सब के स्टेटमेंट लिख दिए, उसके बाद हमने ब्रेक लिखा। ओके, ए स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। तो हाँ बोलो क्वेश्चन। मतलब हम जहाँ ब्रेक यूज नहीं करेंगे वो इसलिए यूज नहीं करेंगे जब हमको हर सब केस के लिए एक ही डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको पास करना है, तो वहां पर ब्रेक की जरूरत नहीं है। जितना भी केस हो हाँ, वो आप ब्रेक स्टेटमेंट। तो मुझे सपोज 100 केस स्टेटमेंट के लिए एक ही 100 केस के लिए एक ही स्टेटमेंट सेम है, तो 100 के स्टेटमेंट पहले डिफाइन कर देना, तो एक स्टेटमेंट पास कर देना, उसके बाद ब्रेक लिखना। नहीं तो हर अगर लिखोगे 100 स्टेटमेंट के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। ओके, और ऐसा भी होता है अगर आप क्वेश्चन में आता है सपोज एक दे दिया स्विच केस 100 केस 200 उसके बाद दिया, लेकिन आप पास कर रहे हो 100, स्विच में रहेगा 100 जैसे कि, और थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं सो हाउ द आउटपुट विल कम। इस प्रोग्राम को थोड़ा मैं चेंजेस कर देता हूं। सपोज हियर आई पास हियर 100, यहाँ पर INT 100 मैंने पास किया, तो यहाँ पर ये सब हटा दिया। ओके, अभी क्या स्टेटमेंट आएगा? ओके, यहाँ पर एक भी पास कर देता हूँ, Ctrl+Z, यहाँ पर ब्रेक हटा देता हूँ, ब्रेक को मैं कमेंट में डाल दिया। अभी हम देखेंगे अभी क्या आउटपुट निकलता है जब मैंने वैल्यू 100 मैच कर रहा है। सॉरी ये नहीं, स्विच में होगा। अंकिता, व्हाट विल बी द आउटपुट? टेल मी। अंकिता, ये आउटपुटটা কোন হবে কো? टेल मी, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। क्या होगा आउटपुट बोलो? सेंचुरी। सेंचुरी फैजल? सेंचुरी। ओके, अंकिता? अंकिता Sir, I don't know. अटेम्प्ट करो तथापि सेंचुरी देखिए कौन आउटपुट होसी देखो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द इंटरव्यू एंड क्वेश्चन एग्जाम। ओके, तो अगर आप ब्रेक नहीं यूज करोगे तो क्या होगा आउटपुट? मेरा केस तो मैच हो रहा है, तो ये सेंचुरी दिखाएगा कि डबल सेंचुरी दिखाएगा? प्रोग्राम करेक्ट है, तो क्या दिखाया? क्या दिखाया? देखो देखो अच्छी तरह से देखो। Sir, century and double century. डबल सेंचुरी भी दिखाया। Both. ओके, तो आपका ब्रेक आपको मिल गया, आपको रिजल्ट मिल गया, फिर भी आप ब्रेक नहीं किए, आप सर्चिंग जारी रखे, तो ऑटोमेटिक दूसरा लेना पड़ेगा। अच्छा, उसमें अगर हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो जो जो हमारा केस है सबको वही वैलिड सबको दिखा देगा। समझ में आया? जहां पर ब्रेक आया वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो वही डबल सेंचुरी के बाद हमने ब्रेक यूज किया इसलिए डबल सेंचुरी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर स्टॉप हो गया। अगर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा? नॉट वैलिड भी दिखा है, नॉट इनवैलिड। तो यहाँ पर भी अगर हटा देता हूँ तो डिफॉल्ट केस में आपको ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेट दैट आफ्टर डिफॉल्ट स्टेटमेंट यू राइट ब्रेक। डिफॉल्ट इज द लास्ट स्टेटमेंट फॉर एनी स्विच केस। सेंचुरी सेंचुरी देखो क्या दिखा है? क्या है? डिफॉल्ट स्टेटमेंट को जाओ नहीं कर सकते। इट इज नॉट मूविंग टू द डिफॉल्ट पर। सेंचुरी डबल सेंचुरी यही दिखा है। नहीं रुको रुको रुको, मैं थोड़ा सेव नहीं किया हूँ, जस्ट ए मिनट।
I have not save the file. मैं सेव करता ऐसे हूँ. करने से तो नोट वैलिडिटी दिखाना जरूरी है. नहीं दिखाएगा. मैं सेव नहीं किया, सॉरी. मैं सेव नहीं किया. जस्ट ए मिनट. सर ये सर ब्रेक में कमेंट लाइन पे हटा दीजिए सर, कंफ्यूजन हो रहा है. कमेंट लाइन मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंफ्यूजन हो रहा है. ये जो कमेंट लाइन मतलब इट इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम. मीन्स वो है लेकिन वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. उसको मैं बंद कर दिया. ओके, गॉट इट. सो सर आमे जदि ब्रेक सर हाँ आमे जोठी केस 100 पाखे जदि ब्रेक रखी दबा जदि मैच हे जाउची तापरे केस 200 एगुडा आसीओनी आसीबनी. माने 200 पाखरे भी मैच हले 100 टा आसीओनी केस 100 100 आसीबो. एकला सेंचुरी देखेला हमें कोन करे कि फास्ट हमें एठी केस 100 पाखरे ब्रेक टा हटै देले. हमें एठी ब्रेक टा एक्टिवेट कले तो कोन देखेला सेंचुरी देखेला तापर डबल सेंचुरी देखेला. डिस्प्ले यू सेंचुरी एंड डबल सेंचुरी. सर मो कहया कथा जे धर जो सर 100 जो वैल्यूटा अछि आमे डबल सेंचुरीटा जदि हमर सेंचुरी डबल सेंचुरी रहुची तो आउटपुट रे तो सेंचुरी डबल सेंचुरी देखेबो. आउटपुट रे डबल हां सेंचुरी डबल सेंचुरी देखेबो. अच्छा बुझे बुझे. आज्ञा So it is see that when you are writing any program and any task is given to you for writing a program, for getting a result is not important. Okay, आप जितना एरर निकालोगे, जितना प्रोग्राम में गलत करोगे, उतना सीखने का तरीका मिलेगा. प्रोग्राम देखकर लिखने पर कोई बहादुरी नहीं है, वो हर कोई कर सकता है. Okay, so when you solve the error, then you are getting 100 way to write the program. Okay. तो when I started my fast coding, okay, मैं जब पहला कोडिंग लिखा means I am completely in the different part. मैं जब IT में घुसा and writing a program and for display the data, 2 नंबर ऐड करके डिस्प्ले करना है. Okay, so I got the error up to for 55 errors. Okay, तो मैं देखा पागल हो गया. काम नहीं कर रहा है. वो 55 एरर जब आ गया तो आई आस्क्ड टू माय फैकल्टी ये एरर है कि मेरे से प्रोग्राम नहीं होगा. हाँ, मैं गलत जगह पर आ गया. ओके, सो माय ट्रेनर इज सेइंग दैट ज्योति सर, ओके, ही इज सेइंग दैट डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव द 55 वे टू सॉल्व द प्रोग्राम. आपको जितना एरर आया है उतना तरीका आपको पता चल जाएगा अभी एरर को फाइंड आउट करने के लिए. और आप कभी भी किस एरर आएगा इस प्रोग्राम में आप हैंडल कर सकते हो. एंड दैट लाइन इज हेल्पिंग मी. तो मैं जब प्रोग्राम करता हूँ, सो व्हेन एनीबॉडी इज गिविंग ए प्रोग्राम, डोंट टेक इट एज अ पॉजिटिव वे. पॉजिटिव सब चीज हम एक प्रोग्राम करेंगे कस्टमर के लिए, दैट मीन्स व्हाट, आई डू इन माई वे. ओके, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेगा, तो सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा? कस्टमर यूज करेगा. तो कस्टमर के एंगल में देखो, कस्टमर क्या सोचता है और क्या क्या वैल्यू दे सकता है. अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, देन यू आर बिकम ए गुड प्रोग्रामर. कस्टमर कुछ भी वैल्यू दे सकता है. कस्टमर आप देखो, जब सॉफ्टवेयर एक डिलीवर कर, एक एटीएम एक सॉफ्टवेयर है, एक एटीएम मशीन भी एक सॉफ्टवेयर है. वो जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो कितना तरीका से वो सोचा होगा. मतलब वो रिक्शा वाला भी यूज करेगा, भिखारी भी यूज करेगा, करोड़पति आदमी भी यूज करेगा, टेक्निकल पर्सन यूज करेगा, दुकान आदमी यूज करेगा. तो ये जो प्रोसेस है वो सभी को कैसे मतलब समझ में आ जाएगा. देखो, वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी बताया, इतना चीज बताया. जो पहले जो एटीएम आया था तो क्या करते थे आदमी, एटीएम घुसा कर फिर हिलाते थे मशीन, गाड़ी निकल जा, पैसा आ जाएगा. Okay, that thing also I saw that. Means मेरा 10th क्लास में, +2 में मैंने देखा था जब एटीएम में हुआ था, एक घुसा कर वो एटीएम, मतलब ये क्या कर रहे हो, अब पैसा नहीं निकल रहा. मैं रुको तो, just wait. Okay, ना ऐसा करने से आएगा क्या ना. हाँ, तो वो थोड़ा डिफरेंट था. अभी क्या हुआ,
ना यूजर फ्रेंडली बना दिया एटीएम को, अभी उसमें सिक्योरिटी डाल दिया, मीन्स द बैंक पर्सन इज नोइंग दैट पीपल्स आर नोइंग हाउ टू यूज इट, सो इसको थोड़ा और ज्यादा सिक्योरिटी दे दिया. Okay, so when you are making a software, so you have to think in that way, okay, how the customer will give the value. ऐसा मत बोलो जो एक कंपनी दे दिया मैं बना दिया, हाँ आप यूज करो, तो कस्टमर कितना एंगल में, कस्टमर का जो एंड यूजर का दिमाग कितना एंगल में चलता है, ओके, उसका थॉट प्रोसेस बहुत घूमता है. और आई हैव वन थॉट प्रोसेस, इट इज नॉट लाइक दैट 130 करोड़ पीपल इज हैविंग ए सेम थॉट प्रोसेस. सबके लिए एक एक थॉट प्रोसेस है. सभी का थॉट प्रोसेस अगर हम कैप्चर करेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे प्रोग्राम में, दैट मीन्स यू गॉन थ्रू, मीन्स एवरी पीपल इज यूजिंग योर सॉफ्टवेयर. अगर 130 करोड़ अगर सॉफ्टवेयर मेरा बीच यूज हो गया, दैट मीन्स आई हैविंग 830 करोड़ ऑफ यूजर. ओके, अगर मैं ऐसा भी इसको पैसा नहीं लेकर सॉफ्टवेयर दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, तो आई गेट द करोड़ ऑफ मनी फ्रॉम द प्ले स्टोर. तो प्ले स्टोर से जितना पैसा मुझे आएगा तो इट इज एनफ. ओके, सो दीज आर द वे ऑफ थिंकिंग. ओके, सो डोंट go for just like write a program and getting the output so my result is there. Okay, but do mistakes, do genuine mistakes and solve it. Why this mistake will come? If I'm not giving class, if I'm not giving main method, if I'm not write void, if I not write static, then what is happen? मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं? ओके, तो ऐसा भी होता था. लेकिन आप अगर देखोगे in Java 5.50 version, okay, now we are using 8.0 versions. The 5.0 version which is abandoned today, so that 5.0 version is having that concept without the main method you can write the program in Java. बिना main method में भी program आपका रन होगा. Okay, that feature is also there, but now it is stopped. Okay, तो इसमें क्या होता है ना, सिक्योरिटी इशू होता है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसा हो जाएगा अगर मेन मेथड नहीं लिखेंगे. ओके, मेन मेथड इज रिक्वायर्ड, इज ए इंजन. तो बिना इंजन में भी हम डब्बा चला लेंगे. 5.0 तक था, लेकिन उसको अभी निकाल देंगे, वो बिना मेन मेथड में नहीं होता. मेन मेथड टा হচ্ছে एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम, एंड यू कैन चेंज द मेन मेथड नेम आल्सो. तो आई हैव टोल्ड यू दैट is there any concept is there you can change the main method? Yes, you can change it in the Java. मेन void main हम जो लिखते हैं, मेन के जगह पर हम दूसरा नेम लिख सकते हैं. ओके, तो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंपाइलर और योर जेवीएम इज सर्चिंग फॉर द मेन मेथड. वो मेन मेथड को सर्च करता है. क्यों सर्च करता है? जेवीएम को बोला गया है तुम जब रन करोगे, आपका कंपाइलर जब रन करेगा तो पहले वो मेन मेथड को सर्च करेगा. ओके, suppose I am telling you that when you are coming today, okay, I am telling you that near HP petrol pump our center is there. Okay, तो आप क्या करोगे? इन कॉलेज स्क्वायर आप HP पेट्रोल पंप के पास आओगे. क्यों आओगे? Because I am telling you. तो आप HP पेट्रोल पंप के पास आकर लिखोगे. So it is the way that I am giving you instruction. So here what? I am a JVM. I am giving you instruction that जब आप आओगे तो यहाँ पर जो लोकेशन पॉइंट ए चीज है. ओके, तो व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, सो इट इज टेलिंग टू द जेवीएम दैट यस यू हैव टू सर्च फॉर द मेन मेथड फर्स्ट. आपको मेन मेथड पहले सर्च करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द way of your writing the main method. That is the purpose of writing the main method. Okay, and everybody is saying that tell me that Java is a Java is a full object oriented program or not? Java is a object orientation program. C is a object oriented. C++ is a object orientation program. Okay, तो हम जावा को क्यों यूज कर रहे हैं ना? C++ में पिटफॉल्स था, और C++ इज ए पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम. तो इज जावा इज ए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. हाँ, नो प्लेटफॉर्म पे वो अलग है. वो फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं? जावा इज ए फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. अंकिता, अभिषेक, No, sir.
It is not a full object oriented program. Why? Java support, procedural plus object oriented. it is support the procedural, it is a object, it support object oriented. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन राइट, यू कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पर मैंने डाटा टाइप, मैंने आपको क्या पढ़ाया जब मैं जावा शुरू किया, मैंने बोला आपको फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू आईएनटी डाटा टाइप इज यूज, फॉर स्टोरिंग द फ्लोट वैल्यू इज यूज. तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, सो आप तो बोले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, तो फिर ये प्री डिफाइन क्यों यूज करेगा? तो मैं तो सारा चीज ऑब्जेक्ट में करूंगा, तो मैं ये प्री डिफाइन डाटा टाइप क्यों यूज करूंगा? So that's why Java is not a fully object oriented. It is having its own data type also. उसका data type है. Java is procedural plus object oriented. And it is not a fully, Java support the object orientation. Okay, so we have also that knowledge. हम भी ऐसे पढ़े थे. Okay, पढ़े थे. जब एक सेमिनार में गए. Okay, so we have discussion on that. And first question they have asked, so you are the Java trainer, then tell me Java is a object fully Java is a object oriented, no? Java is a fully object oriented. They are laughing us. Why? Java is not a fully object oriented program. Okay, now we learn from that. Now learn properly. So in that line it is given Java support object orientation, but Java is not a fully object orientation program. Okay, if you search it and they asking me to search, okay, so we are searching for it. The full object orientation program. If you write here full object orientation programming. That is, just a minute. So these are the short thing. Okay. We're getting here. The name is not showing. There is just a Java full object oriented. pure object orientation program. I just write pure object orientation program. Smalltalk. Smalltalk is a pure object orientation program. It is a one programming language that is present. You remember it. I just hope. Smalltalk is a pure object orientation, and other programming languages support Java. Support object oriented. इंटीजर सब में ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ऐसे इंटीजर फ्लोट बूल कैटा ऑब्जेक्ट ना. हाँ, लेकिन ये उसका है, जैसे कि हम जावा में पढ़ेंगे आगे, एक रैपर क्लास है, तो रैपर क्लास की मदद से हम ये जो आईएनटी फ्लोट ये सब हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के मदद से वैल्यू स्टोर करेंगे. वी आर नॉट स्टोरिंग द वैल्यू इन ए डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे. क्लियर? सर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस है. Copy of predefined type is called variable, but copy of user defined type is called object. Objects, yes. So this is the what? This is a small thing that we learn. That doesn't mean that nobody is saying you. तो ये जो छोटा-छोटा चीज है, ये सब इंटरव्यू में आता है, and in that part you become valuable. Okay.
Okay, so let move to the looping concept. So we just discussed about the branching statement. In branching statement, one part we have covered, so that is called as your conditional statement. Okay, so now we are going to cover about another branching statement, that is called as the looping. Okay, in the branching statement, looping is another part. Okay, so now I'm asking again another question. Okay, so, how many type of loopings are there? Ankita, Abhishek, four Two type, types, I three think. type. I got answer two or two. I got answer 3 and 4. And from your end, Ankita, Sir, please repeat the question. how many type of how many type of loopings are there? Types of looping. Tell me. Go, Vijay. You learned looping or not in the C and C++? Yes, sir. Then how many type of loopings are there? Coco looping सब पढ़ते Hello. हाँ, tell me. Then loop has two types, I think. Fixed loop, Sir. variable loop. It is Fixed loop, variable loop. yes. Fixed loop three types. Fix, while, do while, or for. Good. Okay. So looping is of actually how many type? Looping is of two type. Okay. Looping is not four type. Looping is not three type. Okay. So everybody is telling you looping is of three types. So generally, if you ask anybody, they tell you that looping is of three types. That is what? Now your for loop, while loop, and do while loop. But looping is not of three types. Looping is of two types. That is what? Now that is your fixed loop. Another is variable loop. So we are having a fixed loop and another is variable loop. Fixed loop means where the number of repetition is known. So where the number of repetition is known is called as a fixed loop. And where the number of repetition is unknown, that is called as a variable loop. Means if I am telling you that you have to show from 1 to 10, आपको 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है. That means you have to display, you know that जो लूपिंग है आपको 10 टाइम तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक आपको वैल्यू शो करेगा. इफ आई एम टेलिंग यू दैट you have to find out all the prime number between 1 to 100 crores, it is not possible. Okay, if I'm telling you that you have to take the input from the user, okay, those are you have to take, you have to store the information for people those are want to apply the seat for a college. Do you know in advance how many people will applying for the seat for a college? You don't know. Okay, and if I'm telling you to get the information from a college, so you know that your college size is this, suppose 250 seats are there and you have to collect the information up to 250, but you are not pre-calculate how many students will apply for the seat to the college.
So in that cases, it is called as a variable loop. Looping means what? You have to repeat one statement for more than one time. If you want to repeat one statement for more than one time, आपको एक 10 लाइन नहीं लिखकर एक लाइन को 10 बार रिपीट करना है. If you want to repeat one statement for the more than one time, where go for the looping. And this looping is of two type. One is fixed loop, another is variable loop. Fixed loop means where the number of repetition is known. Variable loop means where the number of repetition is unknown. जिस लूप में प्रॉपर्टी रहता है ना, जब तक हमको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाता तब तक वो लूपिंग हो गया. हाँ, लूपिंग में वही चीज रहता है, ऐसा कि नहीं, सब लूपिंग में कंडीशन रहता है. एंड देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट, देन व्हाट इज दैट फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप? इट इज कॉल्ड एज द लूपिंग कंस्ट्रक्ट. फॉर यूजिंग द लूप, इट इज द वे और इट इज द मेथड. Okay, it is the way to represent the looping. So looping, for loop, while loop, do while loop is called as the looping construct. For representing your looping, we are using three parts. For loop, for each loop is the other part, but generally for each loop is present what? In your C sharp. Okay, but C sharp for each loop is there. Here we are using variable argument. Okay, in Java that is called as the variable argument. For each is there, but variable argument. So generally we call as three loop are there in every programming. For each variable argument, these are the extra, means it is differ from programming language to the programming language. Okay, but generally we are using the three type of looping construct: for loop, while loop, and do while loop. Okay, and types of looping is these two: fixed loop and variable loop. Looping is used to repeat one statement for more than one time. Clear? Got it? Ankita, बुझिएला? Good, good. बढ़िया आंसर दिलो. ने knowledge Thank clear you, है. sir. Okay. So we let it over today. Okay. And एक्चुअली सर हमको इतना ही पढ़ाया गया. हाँ नहीं, वो स्किप कर देते हैं. So if you research for it, then you got it. Okay. तो आपको मैं जिसे बोला, आपको हर एक चीज में डेप्थ में जाना चाहिए. मतलब जो जावा हो, मतलब जावा में क्या करते हैं, आधा में कलेक्शन क्लासेस या वो पढ़ाते नहीं है. लूप तक जाके जावा खत्म. हाँ, लूपिंग में जावा खत्म कर देते हैं और ओवरऑल ही पढ़ा देते हैं. तो इट इज नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर. ओके, जावा इज हैविंग ए कलेक्शन क्लासेस, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, लोकलाइजेशन, जेडीबीसी कनेक्टिविटी, ये सारा बहुत सारा चीज है. अगर ये सब अच्छे तरह से पढ़ोगे, इट विल टेक द टाइम. ओके, इसको पूरा पढ़ोगे, कोर जावा अगर इतना सारा चीज सीखोगे, ओके, देन यू से दैट आई नो सम जावा. ओके, उसको सीखने के बाद आप बोलोगे हाँ मैं कुछ मुझे पता चला. ओके, हैविंग अ लॉट ऑफ कांसेप्ट. कॉलेज में ऐसा सिखाते लगता है कि सब कुछ सिंपल है. नहीं, वो है सिंपल है. जावा इज नॉट वेरी हेवी टैग, इट इज वेरी सिंपल, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा करके बहुत सारा चीज है. अगर वो प्रैक्टिस में हो जाएगा ना, यू कैन गॉट इट. ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट. Thank you, sir.